हेलो दोस्तों, मैं खुशबू कुमारी एक ही के क्लासेस में आप सबका स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम अपने सिलेबस की ओर चलते हैं। मैं आप लोग को पढ़ा रही थी मैथ में आप लोग को पढ़ा रही थी क्षेत्र नीति में मैं आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करा रही थी और उस टॉपिक को समझाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, तो हम चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। ये है वर्ग से संबंधित क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चन को पढ़ती हूँ, अब आप लोग भी पढ़िए और कोशिश कीजिए बनाने की। तो यहाँ लिखा हुआ है कि एक वर्ग जिसका परिमाप 88 मीटर है, परिमाप दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे कि क्या हमें निकालने के लिए कह रहा है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हम इसका मतलब यहाँ पे समझ में आया कि हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में हमें भुजा का मान दिया हुआ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे परिमाप दिया हुआ है, तो जो मान दिया हुआ रहेगा उससे देखेंगे कि उससे सूत्र बनती है या नहीं। अगर उससे फार्मूला बनेगा तो उस फार्मूले का उपयोग करके उसमें देखेंगे कि जिस फार्मूला जिसका मान दिया हुआ उसका फार्मूला बैठा लाते हैं, अगर प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसमें भुजा दिया हुआ है, जो मान हमें ज्ञात करना है वो दिया हुआ है कि नहीं। तो क्या करेंगे, तो परिमाप बराबर सूत्र हो जाता है 4 गुने भुजा। अगर परिमाप का मान दिया हुआ है तो परिमाप से हम भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो वर्ग का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप कितना मान दिया हुआ, 88 मीटर। इसका सूत्र कितना होता है, 4 गुने भुजा बराबर 88। अब देखिए इसको हम इससे काट देंगे तो भुजा बराबर मेरा मान कितना आ जाएगा, तो भुजा बराबर हो जाएगा 22। ठीक है, भुजा बराबर 22 तक कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो जब भुजा का मान ज्ञात हो गया तो क्षेत्रफल हम ज्ञात कर देंगे। तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, भुजा के स्क्वायर यानी 22 का स्क्वायर। 22 में 22 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 दूनी 44, 4 और कितना आ जाएगा, 22 दूनी 44 और 4 कितना हो जाएगा, 48, यानी हो जाएगा 484। इतना मीटर स्क्वायर वर्ग के रूप में लिखा जाता है, तो इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है कि दो विकर्ण का अनुपात, दो विकर्ण जैसे ये वर्ग है, सॉरी आयत जैसा लग रहा है, वर्ग मान लीजिए ये वर्ग है, ये वाला वर्ग है, दोनों का विकर्ण का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात करें। विकर्ण का अनुपात दिया हुआ है और कह रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, जब विकर्ण दिया हुआ रहता है तो हम क्या करेंगे, तब विकर्ण बराबर हो जाता है √2 गुने भुजा। ठीक है, दो वर्ग दिया हुआ है, एक वर्ग का क्या है, एक वर्ग का विकर्ण एक है, फिर एक वर्ग का और विकर्ण है, क्योंकि वर्ग में दोनों का विकर्ण बराबर होती है। तो एक वर्ग का ये विकर्ण है, ये 5 है, इसका 2 मान लिया जाए। ठीक है, तो हम इस तरह से दो विकर्ण है, तो कह रहा है उन दोनों क्षेत्रफल, यानी दो वर्ग है तो दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का विकर्ण बराबर हो जाता है √2 गुने भुजा। क्षेत्रफल का मान तो पता है कि क्षेत्रफल का मान होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा हम ये ज्ञात करना था, तो विकर्ण से में भुजा ज्ञात हो जाएगी। तो दोनों विकर्ण की भुजा का मान ज्ञात करते हैं, तो बराबर कितना हो जाएगा, दोनों विकर्ण की अगर भुजा ज्ञात करते हैं तो कितना मान आ जाएगा, दोनों को अनुपातों में लिख देते हैं, अनुपात के रूप में ही निकालते हैं। तो दोनों का विकर्ण बराबर 2/5, तो दोनों विकर्ण करेंगे तो √2 गुने भुजा अब बटा √2 गुने भुजा। ठीक है, ये भुजा 1 हो गया, भुजा 1 हो गया, ये 2 मान लेते हैं, बराबर 2/5। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ कटेगी नहीं,
e√2 से e√2 कट जाएगी, यानी भुजा का मान वही आ जाता है 2/5। भुजा का मान भी वही आ गया। अब देखिए यहाँ पे तो इतना आ गया, तो अब क्षेत्रफल का अनुपात कर रहा था, भुजा का मान दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल का हम अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, तो भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर बटे भुजे स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर 1 ही हो गया, ई 2 हो गया, बराबर हो जाएगा 2/5। इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, यानी 2 दूना 4, अब 25, यानी क्षेत्रफलों का अनुपात आ गया बराबर 4:25। यही आंसर हो गया बस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 वर्गों का क्षेत्रफल, यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो पहला वर्ग यहाँ लिखे, तो पहला विकर्ण बटा दूसरा विकर्ण भी लिख सकते थे, तो पहला वर्ग क्षेत्रफल बटा दूसरा वर्ग क्षेत्रफल, ये दिया हुआ है कितना, 9:1 दिया हुआ है। तो परिमाप क्या होगा, तो एक काम करते हैं, पहले क्षेत्रफल का सूत्र बैठा देते हैं। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो भुजा 1 के स्क्वायर, भुजा 2 के स्क्वायर, यहाँ क्वेश्चन में कर देते हैं, भुजा 2 के स्क्वायर बराबर 9/1। तो दोनों का मान कितना हो जाएगा, दोनों भुजा का मान, भुजा 1 बटे भुजे 2 का मान हो जाएगा 3/। अब परिमाप कह रहा था, परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुने भुजा, 4 से हम इस 4 गुने भुजा कर देते हैं। तो नेक्स्ट पेज यहीं पे मैं इधर बना देती हूँ, तो 4 यहाँ पे बना देती हूँ। तो परिमाप बराबर हो जाएगा, परिमाप का अनुपात ही पूछ रहा था, परिमाप 1 बटे परिमाप 2। ठीक है, तो परिमाप का मान कितना होता है, 4 गुने भुजा, तो भुजा 1 हो जाएगा, और 4 गुने भुजा 2 हो जाएगा। तो बराबर यहाँ हो जाएगी कितना, 4 गुने, ठीक है, 4 यहाँ पे कर दिए, भुजा 1 और भुजा 2, तो 4 गुने भुजा 1 का मान कितना आया 3, और भुजा 2 का मान आया 1, यानी 4×3 12, या 4 से 4 इसको काट भी सकते थे, बात इक्वल ही आ जाएगी, तो इसे ई कट जाएगी, तो बराबर 2 3/1, यानी 3:1 ही आ जाएगी। बस यही आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ई क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ लिखा हुआ है कि एक वर्ग की भुजा दिया हुआ है, 20% से कम कर दिया जाए, यानी 20% जो है से उससे भी कम कर दिया जाए। ठीक है, तो 20% से कम कर दिया जाए, तो क्षेत्रफल को अब परिवर्तित करने के लिए वर्ग की दूसरी भुजा को ज्ञात करें। ये चीज़ आप लोग को बताए थे परसेंटेज में, कि जब भी यहाँ कम कहे, यहाँ बढ़ाना कहे, तो क्या करेंगे कि ए 20 का 20 लिख देंगे, घट रहा है कितना परसेंट कम, यानी 100 में से 20 घट जाएगी, गुने 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज ही ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ हो जाएगी 20 बटे 80 गुने 100, 20 चौका 80, 25 चौका 100, यानी 25%, यही आंसर आ जाएगी। यानी दूसरी भुजा जो है 25% बढ़ी हुई रहेगी। अब देखिए आगे कह रहा है कि एक वर्ग के अंदर बने वृत्त, एक वर्ग है, इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है। ठीक है, तो वर्ग के परिवृत्त, यानी वर्ग के बाहर एक भी वृत्त बना हुआ है, यहाँ पे है एक बाहर, एक वर्ग हो गया, इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है, इसके बाहर एक वृत्त बना हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि वर्ग के अंदर बने वृत्त, वर्ग के अंदर बना हुआ वृत्त है, इसकी त्रिज्या का मान दिया हुआ है, या इधर से भी खींच सकते हैं, इसकी त्रिज्या का मान दिया हुआ है 2√7। ठीक है, इसकी त्रिज्या का मान दिया हुआ है। तो कह रहा है कि बड़ी त्रिज्या का क्षेत्रफल ज्ञात करें, बड़ी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम क्या करते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहे, तो हम करेंगे क्या
यहाँ पे सबसे पहले तो अंदर का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वर्ग के अंदर का क्षेत्रफल। सबसे पहले वर्ग के अंदर का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ लिखते हैं कि अगर वर्ग के अंदर का जब क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग के अंदर जो वृत्त बना हुआ है, अगर उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतना का मान अगर दिया हुआ है 2√7, ठीक है, तो पूरा का मान हो जाएगा, यहाँ से पूरा का मान कितना हो जाएगा, फिर 2√7 बढ़ जाएगी। तो यहाँ नहीं, ऊपर से लेकर नीचे का मान हो जाएगा 4√7, यानी इसकी वर्ग की भुजा का मान एक तरह से कह दिया जाए कि दिया हुआ है। यानी वर्ग की भुजा का मान दिया हुआ है ना 4√7, 4√7 दिया हुआ है, इतना पूरा वर्ग की भुजा का मान। ठीक है, तो अब देखिए, अगर इसका मान दिया हुआ है 4√7, तो एक काम करते हैं, वर्ग के बाहर के वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वर्ग के बाहर के वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वर्ग के अंदर के वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग के अंदर जो है इसका वृत्त का अगर क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे तो इसका ई दुगना हो जाएगा, क्योंकि इतना दूर है, तो इससे r से निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा। ये 4√7 जो है ये पूरा के वर्ग का कितना आ गया, ये पूरा का क्या आ गया, इतना का मान दिया हुआ है, तो पूरा का मान हो जाएगा कितना, ये जो वृत्त जो है ये वर्ग में इसमें ठेका हुआ है, इसमें गलत फिगर बन गई है, मिला हुआ है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। पहले बड़ी इसका पूरा का भुजा का मान ज्ञात करते हैं वर्ग के, तो वर्ग का भुजा बराबर वर्ग का भुजा बराबर क्या हो जाएगा, इतना मान दिया हुआ है, वर्ग के त्रिज्या का मान दिया हुआ है 2√7, तो वर्ग की भुजा का मान हो जाएगा 4√7। हो गया 4√7 वर्ग की भुजा का मान दिया हुआ है, हो जाएगी ना 4√7। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे तो इतना लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम वृत्त का ही क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल या वर्ग के अंदर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, πr², यानी 22/7, r का मान 2√7 के स्क्वायर। यहाँ हो जाएगी कितना, यहाँ बनाते हैं, बराबर हो जाएगा 22/7 गुने 4 गुने 7, 7 से 7 यानी 88। ठीक है, 88 आ गया। वर्ग के अंदर का वृत्त क्षेत्रफल निकला। अब ये बताइए, जब त्रिज्या को अगर त्रिज्या दोनों जुड़ जाएगी, दोनों त्रिज्या को मिला देते हैं कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल की त्रिज्या निकल जाएगी। अगर छोटे वृत्त की त्रिज्या को अगर व्यास निकाल देते हैं, अगर छोटे वृत्त की त्रिज्या का अगर व्यास निकालते हैं तो बड़े वृत्त की त्रिज्या का व्यास निकल जाएगी, मतलब दुगना इसका मान दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, तो बड़े वृत्त की क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुने वर्ग के अंदर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 गुने 88 बराबर कितना हो जाएगा, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर आ गई बस। और एक चीज़ और, अगर एक ऐसा रहे तो एक चीज़ और हम आपको शायद परिवृत्त निकालने के लिए शायद मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखाई थी कि परिवृत्त हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो परिवृत्त निकालने के लिए, परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला मैं बताई थी आप लोग को। अगर आपको नहीं याद है तो आप कॉपी उलटिए और उस पर कोशिश कीजिए बनाने की। मैं बस इतना ही बनाऊंगी।
या त्रिभुज में शायद बताई थी। चलिए आगे, ऐसे बन गया, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, आगे के क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक समचतुर्भुज जिसके विकर्ण 8 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है। विकर्ण दिया हुआ है, किस चीज़ का है? अब समचतुर्भुज के अंतर्गत आ गए समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज के विकर्ण दिया हुआ है, एक 8 सेंटीमीटर, एक तो यानी D1 का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, D2 का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल, तो ये तो नॉर्मल है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम बैठा देंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने D1 गुने D2, यानी विकर्णों का गुणनफल बराबर हो जाएगा 1/2 8 गुने 10, 2 से कट गया 4 बराबर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ गई। ये तो नॉर्मल थी, क्वेश्चन के अनुसार से बस फॉर्मूले का उपयोग करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब चलते हैं इस क्वेश्चन में, यहाँ क्या लिखा हुआ। 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर विकर्ण वाले चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करें। यानी यहाँ पे दिया हुआ है विकर्ण, दोनों विकर्ण दिया हुआ है, अब परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है? तो परिमाप बराबर समचतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या सूत्र होता है? 4 गुने भुजा। ठीक है, तो बताइए, यहाँ जब भुजा दिया हुआ तो भुजा तो हमारे क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, तो इसका मतलब हमें पहले भुजा ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद हम परिमाप ज्ञात करेंगे। तो भुजा ज्ञात करने के लिए क्या बताए थे फॉर्मूला, जिसमें विकर्ण हो। तो हम आप लोग को बताए थे कि भुजा बराबर हो जाता है पहला विकर्ण बटा 2 के स्क्वायर और दूसरा विकर्ण बटा 2 के स्क्वायर का योग करके उसका वर्ग निकाल देते, यही लिखाए थे। तो भुजा बराबर क्या लिखाए थे, इतना D1/2 के स्क्वायर लिखाए थे प्लस D2/2 के स्क्वायर लिखाए थे। ठीक है, इस पे हम भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो D1 का मान हो गया 40/2 के स्क्वायर और जो D2 का मान हो गया 30/2 का स्क्वायर। अब देखिए इसे कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हल करते हैं। यहाँ आ जाएगा कितना, 20 के स्क्वायर यानी 400 आ जाएगी, 5 × 15, 15 का कितना हो जाएगा 225, 15 दूना 25। ठीक है, अब इसे जोड़ते हैं तो 5 6 6, 5 2 6 यानी 625 आ गया। तो इसका वर्ग कितना आ गया 25, यानी भुजा का मान आ गया हमारा कितना 25। अब इस फॉर्मूले पर हम सोल्व कर सकते हैं, यानी परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुने 25 बराबर 25 2400, यही हमारा। ठीक है, अर्थार्थ कहने का मतलब कि कोई भी क्वेश्चन बनाइए, पहले वो सूत्र लिख लीजिए जो आपको ज्ञात करना है, फिर उसमें से जो देखेंगे जो नहीं मालूम रहेगा उससे हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, उसी संख्या से या उसी मान से जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि समचतुर्भुज की भुजा 5 सेंटीमीटर, एक विकर्ण की लंबाई भी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। जब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है विकर्णों का गुणनफल, तो एक विकर्ण का मान दिया हुआ है तो हमें तो पहले दूसरा विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो दूसरा विकर्ण निकालने के लिए हम क्या बताएं, यही सूत्र पर हम बनाएंगे। तो यानी भुजा का दूसरा विकर्ण बराबर कितना हो जाएगा, √ भुजा स्क्वायर माइनस पहला विकर्ण फर्स्ट D1 डायरेक्ट लिख देते हैं, D1/2 के स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करते हैं, यहाँ पे भुजा का स्क्वायर हो गया, यानी यहाँ 5 मान रख देंगे, यहाँ लिख देंगे 8/2 के स्क्वायर, अर्थात हो जाएगा 5 × 5 = 25, कट जाएगी 4 × 4 = 16, यानी कितना आ जाएगा 9 बराबर 3, यानी दूसरा विकर्ण का मान मेरा 3 आ गया। अब हम क्षेत्रफल का सूत्र हम बैठा सकते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने D1 का मान हो गया 8 और D2 का मान हो गया 3, 2 × 4 =
8 यानी 4 12 सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर ना है, सॉरी मीटर स्क्वायर आंसर, 12 मीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो हम इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समलंब चतुर्भुज से। यहाँ लिखा हुआ है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर है, तो दो भुजाएं इतना इतना है, तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी ऊंचाई कह रहा है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम आप लोगों को लिखाए थे, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने समांतर भुजा का योग, भुजा का योग गुने ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 15 + 10। अब भुजा का योग का मान नहीं दिया हुआ, यानी इसको हम h मान लेंगे। और क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है 250, हो गया 250, ये हो जाएगी बराबर 1/2, ये हो गया 5 और 2 25 और गुने h। 25 से ई काट सकते हैं 10 मरतबे, तो 10 अगर ई मरतबे कटेगा तो इधर से इधर जाएगी गुना में, तो यानी h बराबर 20 क्या मीटर दिया हुआ है, मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है। यहाँ लिखा हुआ है समांतर एक चतुर्भुज का एक विकर्ण 23 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस पर विकर्ण पर दो विपरीत शीर्षों पर डाले गए लंब, यानी दोनों समांतर भुजा का योग का मान, ये समांतर भुजा का मान दिया हुआ, तो वही चित्र हो गया। बस क्वेश्चन के थोड़ा सा यहाँ विकर्ण लिख दिया, विकर्ण के मतलब ऊंचाई, वही सूत्र बैठा देंगे। अर्थात यहाँ हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर किसका, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुने भुजा का समांतर भुजा का योग, या यहाँ लिख सकते हैं 10 शीर्षों पर डाले गए लंबों का योग, समांतर डाले गए लंबों का योग गुने कितना विकर्ण। ठीक है, गुना हो जाएगा विकर्ण, बराबर हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 17 जोड़ 7 और गुने विकर्ण का मान 23 बराबर 1/2 गुने 14 24 हो जाएगी और गुने 23 यानी 12 दूना 24, 12 में इससे गुना करेंगे तो 12 3 36, हाथ में रहा 3, 12 दूना 24, 3 27, 276 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहती है, यहाँ भी वही दिया हुआ है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यदि उसका समांतर भुजा का अनुपात यहाँ दे दिया है, तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो अनुपात दिया हुआ है, तो हम अनुपात को तोड़ देंगे, तो 3:5 है, इसका मतलब हो गया 3x और 5x। लंबी दूरी यानी अथी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, तो वही करेंगे। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 3x यानी दोनों के भुजा का योग और गुने कितना 12 बराबर हो जाएगा 1/2 गुने 8x + 12। यहाँ से यहाँ कट गया, गुने 6 मरतबे, तो 8 छक सॉरी क्षेत्रफल का मान कितना दिया हुआ था 3 8 4, तो यहाँ हो जाएगा कितना 8 छक 48, तो इतना हो गया। पेज पलट लेती हूँ, देखिए कितना आ गया था, यहाँ था 3 8 4 बराबर 8x गुने 6, इतना आया था काट छाट कर। अब देखिए क्या करते हैं, 384 है बराबर 8x गुने 6, तो ई से ई कट जाएगी, कितना मरतबे 6 छक 36, 2 24, 6 चौका 24, ई से कट जाएगी 8 मरतबे, यानी x बराबर 8 आ गया। तो कहता है छोटी भुजा ज्ञात करने के लिए छोटी संख्या का मान कितना था, छोटी की लंबाई बराबर था 3x, बराबर हो जाएगा 3 गुने 8 बराबर 8 × 24, जिसे यहाँ दिया हुआ था ना कि 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 8x गुने 6 था, इसको काट दें तो छोटी कितना है 3x है, तो 3x का मान निकाल दें, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
तो हम इस तरह से क्वेश्चन को बनाते जाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास लूँगी जिसमें मैं आप लोगों को ब्रीथ पहले फॉर्मूला, इसी तरह पहले फॉर्मूला लिखा दूंगी, उसके बाद क्वेश्चन को हम करते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि हमें और अच्छे करने की प्रेरणा मिले। थैंक यू।